Human Resource Development. Thank you so much, Professor Tyagi. We now come to that part of the program for which we have all been eagerly waiting. Shri Javadekar ji's address to the House. I request the Honorable Minister to please address the House. मनिंदर, हाँ ये बस वहाँ रिफ्लेक्शन, हाँ ठीक है, ओके। एंड नाउ बेटा दिस इज नो, यहाँ से जाएगा, यस यस ठीक है। गुड मॉर्निंग। आपके इस 118 साल पुराना कॉलेज, लेकिन सबसे मॉडर्न कॉलेज और सबसे मॉडर्न और अच्छे छात्र है यहाँ, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति त्यागी जी, आपके ट्रस्ट के ट्रस्टी गड़ोदिया जी, आपके प्रिंसिपल श्रीवास्तव और आपके प्रबीर जी और सभी उपस्थित अध्यापक, प्राध्यापक और छात्रों, अभी हम समझेंगे क्या विशेषता है इस कॉलेज की। यहाँ साउथ इंडिया से कितने छात्र हैं अभी हॉल में, जरा हाथ ऊपर करें। ओके। फिर यहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, दिस नॉर्थ वेस्ट से है, ठीक। ओके। नॉर्थ ईस्ट से जो है वो जरा हाथ ऊपर करें, ठीक है। क्योंकि कॉलेज बहुत बड़ा है, यहाँ हमारे कुछ लड़के हैं लेकिन सभी मैं देखना चाहता हूँ। और बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ईस्ट इंडिया उससे आए, वेरी गुड, वेलकम। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र है, सभी लोग हैं। अरे भाई यही भारत है। आवर स्ट्रेंथ इज आवर डाइवर्सिटी। और मैं आपको बताऊंगा, हम पाठों में और किताबों में और क्लास में जितना पढ़ते हैं, सबके साथ रहकर जो सीखते हैं वो बहुत अमूल्य है। आवर मोटो इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज इंडिया। और इस डाइवर्सिटी को हम रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज गुरु गोविंद सिंह जी की 350वें जन्मशती का वर्ष पूरा मना रहे हैं देश भर में। ये सब वीर महापुरुष जो हुए, उन्होंने हमें अच्छे इंसान बनने को प्रेरित किया। सदा लगातार अच्छे कारगर इंसान बनाओ, यही सब संतों ने सिखाया। और मुझे अगर कोई पूछता है व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन, मैं यही बताता हूं कि विषय का ज्ञान शिक्षा का एक पार्ट है, स्किल एक दूसरा छोटा पार्ट है। अच्छा इंसान बनना ही शिक्षा का असली मकसद है, यही बुनियाद है शिक्षा की, दैट इज आवर। ये कॉलेज 118 साल पहले हुआ स्थापना,
पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रेरणा से स्थापना हुआ। और ऐसे अनेक कॉलेज, मैं अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गया था तो वहां भी 100 साल हो गए। ये एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आजादी के लड़ाई का एक हिस्सा था कि राष्ट्रीय शिक्षा का एक आंदोलन हो, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह इतिहास को हमें समझना चाहिए। ब्रिटिशों की कभी मानसिकता नहीं थी, ना उनका कोई इरादा था कि सभी भारतीय पढ़े, यह उनका इरादा नहीं था। उनको इस देश पर राज करने के लिए जो राजकाज का काम चलाने वाले बाबू और अधिकारी तैयार करना, यही उनका मकसद था। बहुत बड़े उदार उद्देश्य से ब्रिटिश यहां नहीं आए थे। उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर सैयद जी, बाकी लोकमान्य तिलक जी और बाकी सब लोगों ने जो काम किया, स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने समझा कि देश आजाद बनेगा तो देश अगर अच्छा आजाद बन के अच्छे देश बनना है तो शिक्षा की नींव अभी से डालनी चाहिए, और इसलिए आधुनिक महाविद्यालयों का निर्माण हुआ। उसी सिलसिले में इस कॉलेज का निर्माण हुआ। यह हमें इतिहास का विरासत को समझना चाहिए। और मैं हमेशा मानता हूं देश में कोई ब्रिटिश आने के बाद शिक्षा नहीं शुरू हुई है। हमारे देश में हजारों साल पहले नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय थे। उस समय अगर टाइम्स रैंकिंग और क्यूएस रैंकिंग होता तो विश्व के सबसे ख्यातनाम और अच्छे विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और बाकी भारतीय विश्वविद्यालय ही होते। 1 to 10 ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज ओनली इन इंटरनेशनल रैंकिंग। उस समय हम वर्ल्ड जीडीपी का 1/4 ऑफ वर्ल्ड जीडीपी एंड 1/3 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। आज भी हम वर्ल्ड ट्रेड का 1% नहीं है, 1% भी नहीं है। सो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्ट, और मेरा विश्वास है वही देश आगे बढ़ सकता है, वही देश तरक्की कर सकता है, वही देश विकसित हो सकता है जिस देश में अच्छे विश्वविद्यालय हो और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, वही देश आगे बढ़ सकता है। यही एक निष्कर्ष है इस इतिहास का। और इसलिए हमने नारा दिया है, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, and therefore our all endeavor is to improve the quality of education at all levels. Particularly in higher education, we have taken many initiatives where the thrust is improving the quality, thrust is research and innovation, because innovations only take country forward. It adds value to the economy, and therefore innovations are must. Now, you are fortunate for two reasons. You are in the best college, you are in the best university, and you are blessed further. हम साल में समझो 12,000 रुपये फीस देते होंगे, लेकिन पर स्टूडेंट खर्चा 2 लाख से अधिक है। कौन देता है 1,88,000? कोई कहेगा सरकारी ग्रांट होती है। सरकार माने कहां से दी? नोट नहीं छाप सकते, बेतहाशा ऐसे नहीं कर सकते। ये गरीब जनता देती है। कौन गरीब? जिसके बच्चे को डीयू में आने का अवसर भी नहीं मिलता, वो गरीब जब अपना कपड़ा खरीदता है, जब वो घर के लिए सामान खरीदता है, उससे जो टैक्स देता है, वो गरीब का आप पर उधार है। और आप अगर 6 साल शिक्षा लेते हो तो 12 लाख रुपये ये समाज आप पर खर्चा करते हैं। आप 1 लाख रुपए भी फीस उसमें 6 साल में नहीं भरते हैं, तो आप समझ लीजिए 10-11 लाख का उधार आप लेकर जाते हो अच्छे बन के। तो हमारे जिंदगी के मकसद में उस गरीब की याद रख के उसके लिए कुछ ना कुछ कर गुजरने का संकल्प करके जाना, यही छात्रों का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। और इसलिए
लेकिन मैं आपको भी बधाई इसलिए देता हूं कि आप ऐसे ही नहीं आए। मैंने जो पूछा कौन साउथ इंडिया से, कौन बंगाल से, कहां से आए, कैसे आए, मेहनत करके आए। आपकी पहली कक्षा से आज तक का प्रवास आप ही रिवाइंड करिए, याद करिए। आपने भी मेहनत की है, नहीं तो डीयू में कट ऑफ पार करना संभव थोड़ा ही है। मैं एक दिन किसी के घर गया तो घर में बहुत शोक का माहौल था। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई? नहीं, बोले बच्चे को केवल 90% मार्क मिले। अरे मैंने कहा इसमें शोक करने का क्या है, हमें 2 साल में इतने मार्क मिलते थे। लेकिन अब है कंपटीशन, उस कंपटीशन में आप खरे उतरे हो और यहां आए हो, और इसलिए पहले आपको भी फिर से बधाई देता हूं, बहुत जोर से बधाई। Now today's topic. What we are witnessing, we are fortunate because we are witnessing a change in our front. हमारे सामने एक देश में परिवर्तन हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम कैश सोसाइटी टू ए लेस कैश सोसाइटी। ये हो रहा है, और इसमें इसलिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, वित्तीय साक्षरता अभियान, फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन। डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी को डिजिटल रूप में कैसे कन्वर्ट करते, यह हम बताना चाहते सबको। And all students have responded it in a very nice manner. So, what we are saying essentially is, visit our website www.mhrd.gov.in. MHRD is Ministry for Human Resources Development, GOV is government, in is India, and /Visakha, वित्तीय साक्षरता अभियान। बस एक विजिट करो, और विजिट इसलिए भी करो क्योंकि पिछले ही सप्ताह में गवर्नमेंट के सारे मंत्रालयों के वेबसाइट की परीक्षा हुई, और परीक्षा में सबसे अव्वल स्थान एचआरडी के वेबसाइट को मिला। और ये हमें प्लैटिनम अवार्ड से नवाजा गया, इसलिए भी वेबसाइट देखो। तो वेबसाइट जब देखेंगे तो उसमें विशाखा का लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट प्रेजेंटेशंस, सारी जानकारी उसमें है। फीडबैक का भी मैकेनिज्म है। और उसके बाद डाउनलोड, सी ऑल द प्रेजेंटेशंस, इंफॉर्मेशन, रजिस्टर योरसेल्फ एज वॉलंटियर एंड अपलोड द प्रोग्रेस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। और उसका कार्यक्रम क्या है, इसलिए हमने बताया, बिकम डिजिटल, मेक यूर फैमिली डिजिटल, मेक 10 हाउसेस डिजिटल, NCC and NSS students to make shoppers training. That's the mission. Now let's start. Let's see how things can happen and why they should happen. Next. हाँ, मैं बस किसको बता रहा हूँ, मैं नहीं करना है। ये कभी कभी प्रॉब्लम होता है। No, I am doing. Evolution of money. हम पैसा और कैश, मनी एंड पेपर मनी, इसमें कभी कभी गलत करते हैं। मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज दैट व्हाट कैन एक्सचेंज यू फॉर योर सर्विसेज और गुड्स विथ अदर गुड्स और समथिंग। तो पहले, हजारों साल पहले बार्टर था। बार्टर में क्या होता था, किसान अपना अनाज लेकर आता, कपड़े के दुकान में आता, थोड़ा अनाज देता, कपड़ा खरीद लेता। जूते चाहिए, वहां जाता, वहां थोड़ा अनाज देगा, जूते लेगा। किताबें चाहिए, किताब की दुकान में जाएगा, थोड़ा अनाज देगा। ऐसे ही एक दूसरे से सारे वस्तु का विनिमय होता था, वस्तुओं का और सेवाओं का विनिमय होता था, और उससे व्यवहार चलते थे। तो मनी इज नॉट कैश, मनी इज एक्सचेंज ऑफ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इससे चला कारोबार, लेकिन उसमें दिक्कतें बहुत थी, और इस दिक्कतों के कारण बाद में हम राजाओं का इतिहास जो पढ़ते हैं तो सभी राजाओं ने अपने सिक्के तैयार किए, और सिक्के सोने के भी थे, चांदी के भी थे, दूसरे धातुओं के भी थे। शुरू में तो पत्थर के भी सिक्के होते थे।
तो सिक्कों से कारोबार चला। स्वर्ण मुद्राएं देते थे, चांदी की मुद्राएं देते थे, तो सिक्कों से कारोबार चला। लेकिन जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी, जैसे जैसे व्यवहार बढ़े, जैसे जैसे देश दुनिया की तरक्की होने लगी, तो इतने ट्रांजैक्शंस होने लगे कि कॉइन्स कितने ले जाएं। मैंने बैंक में सेवा शुरू की थी, तो हम घर में कभी कभी माँ को कहते हैं ना कि माँ अरे बोरी भर पैसे लाऊंगा। अब बोरी भर थोड़ी ना पैसे होते, लेकिन अब मैं कैशियर ही था पहले। जब पहले नौकरी शुरू की तो कैशियर करके की। तो मैंने एक दिन अब तो तनख्वाह तो कुछ कितना था, 800 रुपये था, तो अब क्या करूँ उसका। तो मैंने 800 रुपये के कॉइन्स लिए और घर में जाके दिए। मैंने कहा देखो बोरी भर पैसे लाए हो। तो कॉइन्स थे। अब कॉइन्स के बाद पेपर मनी आई। पेपर मनी का हमें इतना ये हो गया कि लोग तो इतने कैश को संभाल के रखते, देखते हैं, बार बार देखते हैं नोट को, कुछ तो गंध भी लेते हैं, आनंद आता है। हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है कैश, कोई गलत नहीं है। लेकिन पिछले 10-20 साल में ये प्लास्टिक मनी आई। दिस इज मनी। ये क्या है? कुछ लोग बोले डेबिट कार्ड, कुछ लोग बोले क्रेडिट कार्ड, लेकिन मैं अनेक जगह जाता हूं, लोग कहते हैं एटीएम कार्ड। वो मैं बाद में आऊंगा, ये एटीएम नहीं, ये डेबिट कार्ड है रेगुलर। और सारे एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड ही होते हैं। यही तो लिटरेसी शुरू करनी है यहीं से, क्योंकि ये लोगों को मालूम नहीं है। बट आई विल कम टू दैट अगेन। सो दिस प्लास्टिक मनी, एंड नाउ with telephone we are doing internet banking, transferring money from one account to another account. As Vice Chancellor was saying, we have entered into 1 million digital transactions. People are sending their fees and any other charges, exam fees and admission fees or any other charges on mobile banking, and the money gets transferred. That's the digital money. So this is the evolution of money. Next. My fault. So why digital? This is important. See, हमें डेवलप कंट्री बनना है कि नहीं, विकसित देश बनना है कि नहीं? विकसित देशों में जीडीपी का 4% ही कैश कंपोनेंट होता है। The currency component in developed countries is just 4% of their total GDP. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल देश की संपत्ति में केवल 4% करेंसी होती है, कैश होती है, और हमारे यहां 12% है। क्या हम ये तय नहीं कर सकते कि 12% का हम 8% तक लाएंगे साल भर में, 2 साल में? क्यों नहीं ला सकते? ला सकते। हाउ वी कैन डू इट, लेट्स सी। देन सो देयर इज वेदर वी हैव डिजिटल wherewithal। लोग कहते हैं साहब गरीब को क्या है? नहीं, गरीब को नहीं, जरा देखो 110 करोड़ आधार कार्ड है इस देश में। यह सामान्य उपलब्धि नहीं है। 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन है, 20 साल पहले नहीं थे। हम मोबाइल के बिना जिंदगी जी रहे थे, आज कल्पना भी असंभव है। तो यह हो रहा है। और 120 करोड़ से ज्यादा सेविंग अकाउंट है। हां, किसी के 3-4 होते हैं, लेकिन फिर भी पिछले 25 महीने में 25 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले। दुनिया का यह विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो गया। यह एक जबरदस्त, दिस वाज द ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एवर डन बाय एनी अदर कंट्री। सो वेयर डिजिटल कहां मिलेंगे साहब? बैंक नहीं है, ये नहीं है। सुनो, 1,35,000 ब्रांचेस है बैंकों के सारे देश भर में। 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेस है, सब पोस्ट ऑफिसेस है। 1.25 लाख बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है। हमें शहरों में नहीं दिखते, देहात में दिखते हैं। उनको बैंक शुरू सुबह 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए कैश देकर, एक मशीन देकर भेजती है। मनरेगा के मजदूर है, उनको अब मजदूरी वहां जमा हो रही है डायरेक्ट खाते में।
राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपए दिल्ली से भेजते तो 15 रुपए ही जाते हैं, अब 100 के 100 जाते हैं, उल्टा उस पर ब्याज भी मिलता है। यह अब नया जमाना आ गया। लेकिन उसको पैसे चाहिए, ब्रांच नजदीक नहीं है, कहाँ जाएगा, उसका दिन दिहाड़ी बिगड़ेगी। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो उसका थंब इंप्रेशन लेता है, आधार के साथ पहचान बनती है और उसको पैसा वही का वही दे देता है। सो वी हैव 1.25 लाख बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, 1.25 लाख आईसीटी सेवा केंद्र। यहाँ क्या कहते हैं, सुविधा केंद्र होगा या ऐसा कुछ नाम होगा। आईटी सेवा जहाँ मिलती है, जहाँ सारे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जहां डिजिटल सेवाएं मिलती है, वो जो केंद्र है वो भी इस देश में 1.25 लाख है। अब मुद्दा आता है कि विल ऑफ द पीपल टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, लोग साफ कैसे करेंगे। मैं आपको एक बताता हूं, लोग कुछ ऐसा आर्गुमेंट करते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है। एक दिन कोर्ट में एक विटनेस खड़ा हुआ, तो विटनेस को जज ने पूछा उम्र क्या है, यानी सवाल पूछते नाम क्या, ये क्या, वकील पूछता जाता है उम्र क्या है, तो बोले साहब गरीब को काहे की उम्र। अरे ऐसा थोड़ा ही होता है, ऐसा गरीब नहीं रहा है, समझ रहा है सबको, देश को बदल रहा है। और हम समझना चाहिए 70 करोड़, 100 करोड़ में से 70 करोड़ प्रीपेड कार्ड है, मेजॉरिटी इन रूरल इंडिया है, और वो हर महीने अपना प्रीपेड कार्ड रिचार्ज करते हैं। प्रीपेड मोबाइल कैसे करते हैं, 16 डिजिट का वो कूपन लेके 16 डिजिट वो एसएमएस करता है और उसका रिचार्ज होता है, या ऐप पर से करता है या मोबाइल से करता है, कैसे भी करता है। ही इज डूइंग दैट। डिजिटल ट्रांजैक्शन से अकाउंटेबिलिटी आती और उससे वो आता। काले धन, काला धन माने कोई काला कलर थोड़ा ही होता है नोट को। काला धन काला कलर नहीं होता है, काला धन होता है कर चोरी और भ्रष्टाचार का मनी, वो तो क्राइम है। वो भ्रष्टाचार भी तभी बंद होगा, आप देखो अभी फिगर्स आएंगे कितने पैसे बैंक में नहीं आए। लोगों ने कहने लगा क्या हुआ, केवल कुछ चैनल में तो मैंने देखा, उन्होंने तो कहा 15 लाख करोड़ का डिमोनेटाइजेशन हुआ, केवल 1.5 करोड़ वापस नहीं आएंगे। अरे 1.5 लाख थोड़े से ही होते हैं, ये भी कोई थोड़ी चीज होती है अगर हो गया होगा तो। लेकिन सारा पैसा बैंकों में आया ना, तो हिसाब लगा किसने भरा, कैसे भरा। लोगों ने खूब आइडिया की, जनधन में भरे, इधर भरे, उधर भरे, कुछ लोगों को कतार में लगाया, एक्सचेंज किया, हमने उस पे उंगले पर निशान चुनाव जैसे लगाया, शुरू कर हो गया। तो अपने यहां भी लोग रास्ते खोजने की ही 50 साल में आदत पड़ी। शॉर्टकट हैज बिकम ए रेगुलर वे, वी वांट टू चेंज दैट। शॉर्टकट से देश आगे नहीं बढ़ता। देश को आगे बढ़ाना है तो सीधे रास्ते को ही चौड़ा करके चलना चाहिए, तब देश आगे बढ़ता है, यह समझ लेना चाहिए। और इसलिए काले धन पर, नकली नोटों पर प्रहार, आपने देखा नकली नोट पर प्रहार हो गया तो जैसे यहां डिमोनेटाइजेशन हुआ, 2 दिन में पाकिस्तान में नकली नोट छापने वाले ने आत्महत्या कर दी। अब इसको किसको दुख है, हमें तो नहीं है भाई, इसका किसको दुख है। पाकिस्तान में एक जाली नोट छापने वाले ने आत्महत्या की, ये तो पहले सक्सेस की रिसीट है हमारी। तो ये चल रहा है और इसलिए एक बड़ा परिवर्तन आपके सामने हो रहा हूं। फिर से मैं अपील करूंगा, मालवीय जी की याद करो, जिन्होंने कॉलेज शुरू किया उनकी याद करो, अपने माँ बाप और अपने पूर्वों का विरासत जो मिली है, आपकी मेहनत की याद करो। आप यहाँ पहुँचे हो क्योंकि आप एक अच्छे देश में रहना चाहते हो, वो अच्छा देश बना सकते हो। उसके लिए एक बड़ा महान अवसर आपको आया है कि फ्रॉम कैस्ट सोसाइटी टू ए लेस कैस्ट सोसाइटी, टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी, to weed out corruption, to weed out black money, to weed out fake currency, to weed out terrorism, to weed out Maoism. Every ill in the society can be done away with this. This is one great instrument, and that is the movement we are building upon. And I am appealing again to join this movement and register yourself as volunteer. We recognize you. Thank you and all the best.
टॉपिक से यार।